हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि एफ आर से आर में एफ एक्स बराबर मापांक एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एफ बराबर एफ होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो देखो, मुख्य अवधारणा में हम एक बात समझेंगे कि यदि हमें कोई फलन दिया जाता है, तो यदि कोई फलन हमारे पास है एफ एक्स बराबर, मान लीजिए एक्स की घात 2 प्लस 5x+4 है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, यदि इसके प्रांत का कोई अवयव हम लेते हैं x1, तो x की जगह पर अगर हम x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x1 की घात 2 प्लस ये हो जाएगा 5x1, और ये जो अचर होगा वे वैसे के वैसे ही रह जाएगा। इस आधार पर हम इस प्रश्न को हल करेंगे। चलिए, सबसे पहले अब हम प्रश्न को लिख लेते हैं। तो देखो, हमें जो प्रश्न दिया है वह क्या है, f जो r से r में परिभाषित है, और यह जो हमें दिया है एफ एक्स बराबर है मापांक के अंदर x। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि f का जो प्रांत है वो तो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और f का सह प्रांत यह भी क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r है। अब हमें जो ज्ञात करना है उसे देखते हैं हम। तो अब देखिए, हमें मान निकालना है f ऑफ f x का। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको हम इस प्रकार लिखेंगे, f ऑफ और फिर f ऑफ x लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, f तो वैसे ही रहेगा, f ऑफ x का मान कितना है हमारे पास, इसका मान है मापांक x। तो अब देखिए फिर से, ये जो मापांक x है ये हम वापस मापांक के अंदर रख देंगे, ये हमें पता है। तो हम इसको लिख लेते हैं बराबर, और ये हो जाएगा मापांक, और मापांक के अंदर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो मापांक के बाद अगर मापांक लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप एक बार भी इसका मापांक लगा सकते हो। इस बात को आप समझिएगा कि हमें एफ एक्स का मान कितना दिया गया है, मापांक x। अब देखो, यदि मैं इसमें x के स्थान पर क्या रखता हूं, मापांक x रखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मापांक और फिर मापांक x। इस आधार पर इसको लिखा गया है। अब देखिए, ये जो मिला है हमें, ये क्या मिला है, ये हमें फिर से f ऑफ x प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः अतः f ऑफ x किसके बराबर है, f के बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।